आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, धंधे वाली या वेश्या। समाज में मुझे कभी भी इज्जत की नजरों से नहीं देखा गया है। मेरे पास हर तरह के ग्राहक आते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है। मैं मुंबई के करीब ही 15 किलोमीटर के दायरे में एक जिले में रहती हूँ। आप रेड लाइट एरिया नियर मुंबई शब्द डालकर कंप्यूटर पर सर्च करेंगे तो मेरा यह इलाका आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 800 औरतें इसी धंधे में लगी हैं। यूँ तो हम समाज से अलग थलग रहती हैं, पर हमें सबकी खबर रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ईवीएम घोटाले तक, कश्मीर में पत्थरबाजी से लेकर नक्सली इलाकों में औरतों से किए गए बलात्कार तक, आपके साफ सुथरे किरदार वाले समाज में हमारी जिंदगी के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। जैसे हमारा अतीत क्या था, हम कैसे इस दलदल में आए, हमारी बातचीत का लहजा क्या है, हमारा पहनावा, हमारी अछूत सी जिंदगी, हमारे ग्राहक और हमारे HIV मरीज होने का डर, आप सब कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह धंधा आसानी से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों को लगता है कि हम इस पेशे में मर्जी से आई है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप किसी भी साधारण औरत से पूछिए कि अगर कोई मर्द आपको गलत नजर से देखता है तो कितना गुस्सा आता है, आप कितना असहज महसूस करती हैं। जब उसने आपको छुआ नहीं सिर्फ देखा तो आप असहज हो जाती है, तो हमें यह सब करके कैसे अच्छा लगता होगा। यह सोच जानबूझकर बनाई गई है कि यह पेशा अच्छा लगने की वजह से फल फूल रहा है। आपके सभ्य समाज ने इस चलन को मंजूरी सी दे दी है कि मर्द हमारे शरीर को नोचने, तोड़ने और काटने का हक रखते हैं। यह आसानी से पैसा कमाने वाली सोच बिल्कुल गलत है। इस पेशे में आने वाली लड़कियां ज्यादातर मजबूर होती हैं, अनपढ़ होती हैं, उनका परिवार बेहद गरीब और लाचार होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता है। कोई उनका ही नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है और पैसों के लिए ऐसे नरक में धकेल देता है। मेरे साथ काम करने वाली कुछ लड़कियां तो रद्दी से भी सस्ते दामों पर खरीदी गई हैं। आमतौर पर 14 साल से 15 साल की लड़की 2,500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के बीच खरीदी जाती है। साल 2017 में एक 16 साल की और दूसरी 14 साल की दो बहनों को सिर्फ 230 रुपए में खरीदा गया। दो लड़कियां 230 रुपए में बिक गईं। अगर दोनों लड़कियों का कुल वजन 80 किलो भी था तो इसका मतलब 3 रुपए प्रति किलो। जरा याद करके बताइए कि आपने पिछली बार रद्दी अखबार किस भाव में बेचे थे। शुरुआत के दिनों में खरीद कर लाई गई लड़कियों को समझाने का काम हमें ही करना पड़ता है। कोई भी लड़की सिर्फ बात करने से नहीं मानती, फिर उसे खूब डराया और धमकाया जाता है। बहुत सारी लड़कियां डर के चलते मान जाती हैं और जो नहीं मानती हैं उनके साथ बलात्कार करते हैं, मारते पीटते हैं, बार बार लगातार, जब तक वे इन जुल्मों के चलते टूट नहीं जाती और काम करने के लिए हाँ नहीं कर देती। पर कुछ लड़कियां फिर भी नहीं मानती, तब उनको बलात्कार करने के बाद बेहद बुरी तरह से सताया जाता है। कभी कभार उनकी हत्या भी कर दी जाती है या वह लड़की खुदकुशी कर लेती है। ऐसी लड़कियों की लाश नदी किनारे या जंगल में पड़ी मिल जाती है, जिसे लावारिस बता दिया जाता है। मैं 18 साल से इस पेशे में हूँ। मैंने भी डर और जख्मों को भोगा है, हर पल मौत से भी बदतर रहा। दूसरी लड़कियों को इस दलदल में धकेले जाते हुए मैंने देखा है और कोई कुछ नहीं कर पाता। हम सिर्फ एक शरीर है। आपका साफ सुथरा समाज सब कुछ देखता है और अपने काम में लग जाता है। अब आइए बताती हूँ अपने ग्राहकों के बारे में। पहले हमारे ग्राहक अधेड़ हुआ करते थे, पर अब नौजवान और यहाँ तक कि नाबालिग भी आते हैं। इस पेशे का एक डरावना चेहरा यह भी है कि नाबालिग बहुत दरिंदे होते हैं। ये लड़के हमसे अलग अलग डिमांड करते हैं। वे इंटरनेट पर जैसे सीन देखते हैं उन्हें दरिंदगी के साथ अपनाते हैं। हमारे मना करने पर खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि पैसा देकर मनमानी करना इनका हक है। ये लड़के काफी बेरहम होते हैं, पर हमारे पास चुनाव की गुंजाइश नहीं होती है। किसी तरह से उस वक्त को गुजारना होता है। समाज में बैठे लोगों को लगता है कि हम बैठे बैठे मलाई खा रही हैं और हमारे पास बेतहाशा पैसे हैं। सच तो यह है कि हमारी हालत को समझना उतना ही मुश्किल है जितना देश के बजट को समझना है। हमें जब खरीदा जाता है तो वह रकम हमें ब्याज समेत चुकानी पड़ती है, जिसे हम 4 से 8 साल तक ही चुका पाती है। क्या आपको पता है कि हमारी खरीद और बिक्री में लगी हुई पूंजी की ब्याज दरें कितनी होती है? यह हमारा मालिक या दलाल तय करता है।
लड़की की उम्र, खरीद की रकम, उसके चेहरे मोहरे और आखिर में बिचौलिए होते हैं, जिसमें पुलिस और मानव अधिकार संस्थाएं चलाने वालों का भी हिस्सा होता है। सब मिलकर हमारी कीमत तय करते हैं। यह भी एक बड़ा सच है कि एक धंधे वाली को मिलने वाले पैसे से बहुत से लोगों के घर पलते हैं, पर वह सभी लोग सभ्य समाज का हिस्सा बन जाते हैं और हम बदनाम गलियों की रोशनी बनकर रह जाती हैं। शुरुआत के दिनों में सिर्फ हमें खाना और कपड़ा व मेकअप का कुछ सामान ही दिया जाता है। मुझे साल 1997 में महज 8,000 रुपए में खरीदा गया था। शुरू के 5 साल तक मुझे कभी कुछ नहीं मिला, यानी 8,000 रुपए चुकाने के लिए मुझे 1,000 से ज्यादा लोगों के साथ जिस्मानी संबंध बनाने पड़े। मतलब प्रति ग्राहक मेरी लागत 8 रुपए थी। हालांकि अब इस समय हर लड़की को एक ग्राहक से 100 से 150 रुपए मिल रहे हैं। आमतौर पर खुद का सौदा करने के लिए मजबूर एक लड़की महीने में 4,000 से 6,000 रुपए कमाती है। इसके बाद उसे घर का किराया 1,500 रुपए, खाना पीना 3,000 रुपए, खुद की दवा 500 रुपए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई अगर मुमकिन हो पाई तो 500 रुपए और सबसे ज्यादा खर्च हमारे मेकअप का। आप सोचते होंगे कि मेकअप की क्या जरूरत है, पर यदि मेकअप ही नहीं होगा तो ग्राहक हमारे पास नहीं आएगा। पिछले 18 सालों में देशी और विदेशी तकरीबन 200 गैर सरकारी संस्थाएं देखी है। इनमें से 7 से 8 को छोड़कर बाकी सब फर्जी हैं। ऐसा लगता है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर हमारी बस्तियों को बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। हमारे लिए ऐसी संस्थाएं चंदा मांगती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाती हैं, पर वह चंदा हमारे पास कभी नहीं पहुंचता। अच्छी फिल्म बनने पर डायरेक्टर को और काम करने वाले कलाकारों को अवार्ड मिल जाता है और हम जहां के तहां फंसी रहती हैं। हम भी काम करना चाहती हैं, हम आलसी नहीं हैं, पर सच तो यह है कि हमें इस दलदल से निकलने ही नहीं देना चाहते समाज के ये ठेकेदार। हम जैसी औरतों का 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ के पेट से और दोबारा समाज में धंधे वाली के रूप में। हमारी सामाजिक जिंदगी भी आपकी जैसी ही है। हम भी उत्सव मनाते हैं, जैसे ईद, दिवाली, क्रिसमस, सब कुछ। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे इलाके में सभी राज्यों से और विदेशी जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, आयरलैंड और भी बहुत से देश की लड़कियां इस चक्रव्यूह में फंसी हुई है। हमारा रहन सहन पहले अलग था पर अब नहीं है। हमारी भाषा अलग है, हमारे धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, पर 18 साल से एक साथ रहते रहते हम लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया है। क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे इलाके में कभी दंगे हुए, झगड़े हुए? नहीं, कभी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि हम एक दूसरे के दर्द के रिश्ते से जुड़ी हुई है। मुझे कभी कभी फख्र महसूस होता है खुद के धंधे वाली होने पर, क्योंकि हम में बहुत एकता है, प्यार है, ईमानदारी है, इंसानियत है, हम में दर्द है और दर्द के होने का एहसास भी जिंदा है। पर जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में इन सारी बातों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है और इसीलिए हमारे लिए भी आपके उस समाज में कहीं कोई जगह नहीं है, न दिल में न समाज में। अगर कुछ मिला है तो वह है नफरत और बात बात पर वेश्या की गाली। आपके लिए यह गाली होगी, पर यह हमारी जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जिसको हमने खुद नहीं चुना। हमें जबरन इसमें धकेला गया और निकलने नहीं दिया जा रहा है। एक बार दिल पर हाथ रख कर बताइए कि क्या आसान है एक धंधे वाली की जिंदगी। अगर आप सोचेंगे तो आप जरूर समझेंगे कि क्या क्या तकलीफें हम झेलती हैं। जिंदगी हमारी जिल्लत से भरी है। हमारा आपकी तरह कोई घर नहीं होता, आपकी तरह परिवार नहीं होता, आपकी तरह समाज नहीं होता। हम अपना परिवार खुद बनाती हैं। हमारे परिवार के सदस्य अलग अलग जाति, अलग धर्म और अलग मजहब के होते हैं। जैसी जिंदगी आपकी है, हम भी ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं अपने माँ बाप के साथ रहना, भाई बहन के साथ खेलना, बच्चों के साथ खुशियाँ मनाना। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक जीवन साथी हो जो हमें जान से ज्यादा प्यार करे, हमारे हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखे। लेकिन ये सब हमारे नसीब में नहीं होता, इसलिए आप खुशनसीब हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि आप लोगों के बीच में से ही लोग हमारे पास आते हैं जिनके वजह से अभी तक ये सब चल रहा है।